हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। हमसे अभी पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से फॉल्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस। सेकंड स्टेटमेंट सेज when change in free energy at constant temperature and pressure is less than zero, the reaction must be exothermic. The third option says dg, that is change in free energy, is equals to vdp minus sdt. This is an expression for change in free energy is applicable for closed system for both pressure volume and non pressure volume work। ठीक है ना। फर्दर क्या कहा जा रहा है थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में, द हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 40.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हमको हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। फिर फर्दर कहा जा रहा है 9 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कंडेंसेस टू लिक्विड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, देन जो चेंज इन एंट्रोपी है दैट विल बी इक्वल टू 54.42 जूल पर केल्विन। चार स्टेटमेंट है, हमें एक एक करके हम सभी की वैलिडिटी चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे बच्चों। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज ऑल एडियाबेटिक प्रोसेसेस आर आइसोएंट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सबसे पहले देखते हैं कि आइसेंट्रोपिक और आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती हैं। तो अगर हम बात करें क्या द डिफाइन अगर इसको करें तो हम बोलेंगे क्या द आइसेंट्रोपिक और आइसोएंट्रोपिक इसको हम आइसोएंट्रोपिक सिस्टम भी बोलते हैं या प्रोसेस बोलते हैं। तो द आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is a thermodynamic process। ठीक है ना। in which क्या होता है इसमें, in which the entropy of the gas or any fluid are mainly fixed। ठीक है ना। कि ऐसी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, जो भी गैसेस हैं या जो भी कोई फ्लूइड है उनकी जो एंट्रोपीज होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। अब बात करें ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, तो ये किस में पाया जाएगा, तो हम बोलेंगे क्या कि दिस कैन only happen for the processes which are reversible and adiabatic in nature। ठीक है। तो आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस किसके लिए वैलिड होंगी, ऐसी प्रोसेस जो क्या हो विच आर बोथ रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक इन नेचर। इन्हीं के लिए सिर्फ क्या होती है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। बट स्टेटमेंट में हमें क्या लिखा है, स्टेटमेंट ए में क्या लिखा हुआ है कि ऑल एडियाबेटिक वेदर दे आर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आर आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस ही क्या होती हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के कैटेगरी में लाइक करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकंड स्टेटमेंट में है कि एंथैल्पी चेंज इन फ्री एनर्जी जो कहा गया है नेगेटिव है, तो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो अगर बात करें हम क्या कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, ये हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। ये क्या बताता है, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो चेंज इन फ्री एनर्जी है ये क्या हो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये होना अलग बात होती है। और ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है इट कैन बी आइदर, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है और एक्सोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ से क्या जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो सिर्फ हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, ना कि उसकी जो है
जो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब उसके एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नेचर के बारे में वो नहीं बताता है। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी की बात करें अगर, स्टेटमेंट सी में क्या कहा जा रहा है, स्टेटमेंट सी में बताया जा रहा है कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी है दिस इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। तो जो डी जी इज इक्वल्स टू क्या है, वी डी पी माइनस एस डी टी है, ठीक है ना। अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो क्वेश्चन में मेंशन क्या किया गया है कि इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम फॉर बोथ प्रेशर वॉल्यूम एंड नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा एक्सप्रेशन है डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए तो एप्लीकेबल है, इतना पार्ट तो सही है इसका। बट अगर हम बात करें किस टाइप के वर्क के लिए, क्लोज सिस्टम पे किस टाइप का वर्क किया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क के लिए ही ये जो एक्सप्रेशन में दिया गया है डी जी पी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम वर्क ऑन अ क्लोज सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है। इसलिए स्टेटमेंट सी भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। लास्ट स्टेटमेंट बचता है हमारा स्टेटमेंट डी। स्टेटमेंट डी में हमको क्या दिया है, यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इसको हम बोल सकते हैं। दैट इज कितना है, 40.6 किलो जूल पर मोल। इसको हम 40.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लें तो जूल पर मोल हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों। फर्दर हमें क्या दिया है, 9 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर दिया है। तो 9 ग्राम्स अगर वाटर वेपर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, दैट इज 1/2 मोल्स। या इसको 9/18 मोल से लिखा रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना बच्चों। फर्दर हमें क्या दिया है यहाँ पे, तो हमसे पूछा गया है कि जो एंट्रोपी होगा, चेंज इन एंट्रोपी होगा वो क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, और साथ में टेम्परेचर हमें दिया गया है, दैट इज यहाँ पे कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 373 केल्विन हो जाएगा, जिसमें 273 ऐड कर देंगे तो देयरफॉर तो डेल्टा एस का एक्सप्रेशन होता है, डेल्टा एस फॉर सिस्टम, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय टी होता है ना, ठीक है ना। तो वही एक्सप्रेशन यहाँ पे लेके बस नंबर ऑफ मोल्स को भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। नॉर्मली क्यों वन मोल्स के लिए बात करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, -9/18 मल्टीप्लाइड बाय 40.6 मल्टीप्लाइड बाय 1000 जो कि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, डिवाइड बाय 373। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो एंट्रोपी आएगा, एंट्रोपी फॉर सिस्टम, this will be equal to -54.42 joule per Kelvin. This will be -54.42 joule per Kelvin, ठीक है ना बच्चों, दिस इज 4। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, -54.42 आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया था 54.42 जूल पर केल्विन दिया गया, बट वो किसके साथ दिया गया, पॉजिटिव साइन के साथ दिया गया, बट हमारा क्या रहा, नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसलिए स्टेटमेंट डी भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हैं, तो ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।